बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर आज हमने करना है। टुडे आवर टॉपिक इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। So today we are going to do the harmful effects of air pollution or the air pollutants के इनके harmful effects या नुकसानात क्या हैं। इससे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और किसी हद तक इनके इफ़ेक्ट्स देख चुके हैं। The problem in human organ systems caused by air pollutants include short-term and long-term health effects. अगर आप ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखें तो आपके पास दो कैटेगरीज़ में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक इफ़ेक्ट्स हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि जो फौरी तौर पे आपको नज़र आएंगे या कुछ देर के लिए होंगे, और दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म। जब आप कॉन्टीन्यूसली एयर पोल्यूटेंट्स से इफ़ेक्टेड रहेंगे, मुसलसल एयर पोल्यूटेंट से इन कांटेक्ट रहेंगे, तो आपके पास जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या बीमारियां या आपकी सेहत पर जो असर होगा, दैट वुड बी टर्म्ड एज द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। और वो जो डिजीज़ हैं वो मे भी बहुत लंबे अरसे तक आपको विजिबल ना हो या पता ना चले कि आपके अंदर वो एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या ख़राबियाँ कर रहे हैं, और बाद में कभी जाकर दे वुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एयर पोल्यूटेंट्स शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में एयर पोल्यूटेंट्स कैन कॉज इरिटेशन ऑफ द आइज़, नोज़ एंड थ्रोट। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स में आपके पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आती है कि आपकी आइज़ में जनरली भी हम कहते हैं कि देखते हैं कि अगर धुआं या कोई बर्निंग वगैरह कहीं बहुत ज़्यादा है तो वो इवन वो जो स्मोक है दैट इफ़ेक्ट्स आवर आइज़, नोज़ एंड थ्रोट। हेडेक्स एंड नोज़िया कैन ऑल्सो अकर। सर दर्द या नोज़िएटेड फीलिंग्स जो हैं दे कैन ऑल्सो अकर। दिल ख़राब सा होता है एंड डिजीनेस टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज़ टर्म्ड एज नोज़िया। पोल्यूशन कैन कॉज एज़मा अटैक्स एज वेल। इसके अलावा ये है कि जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड हों, जिनको एज़मा का प्रॉब्लम हो और जनरली भी, तो पोल्यूशन ऑफ कोर्स द पोल्यूटेंट्स इन द एयर दे कैन कॉज द एज़मा अटैक्स। ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो फौरी तौर पे आपको नज़र आएंगे जैसे ही आप एयर पोल्यूशन या एयर पोल्यूटेंट से इन कांटेक्ट आएंगे, तो आपको वो इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या जनरली सांस में दुश्वारी, आइज़ नोज़ में इरिटेशन वगैरह, सर दर्द, इस किस्म की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, फील होंगी। नेक्स्ट आपके पास हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। लॉन्ग टर्म, एज द नेम इंडिकेट्स, मेनी डिजीजेस कुड बी कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन विदाउट देयर बिकमिंग अपेरेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे तक आपको अपेरेंट मीन्स विजिबल, आपको वो डिज़ीज़ या जो भी प्रॉब्लम है दैट डज नॉट गेट विजिबल much. Diseases such as bronchitis means inflammation of your respiratory tract, जो सांस की नालियाँ हैं, bronchi, they get inflamed. Lung cancer and heart diseases appear in people exposed to air pollution. Long term exposure to air pollution, exposed मतलब you are vulnerable to it, आप उसके सामने रहते हैं, यानी कि आपको एयर पोल्यूशन से ज़्यादा कांटेक्ट रहता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डिजीज़ेज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग स्ट्रोक, किडनी एंड लिवर डैमेज। इट इंक्रीजेज अ पर्सनस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक इज़ व्हेन द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू योर हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। एज अ रिज़ल्ट जाहिर है कि हार्ट के पोर्शंस को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो दे वुड स्टॉप वर्किंग। स्ट्रोक इन विच देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल ऑफ सप्लाइंग ब्लड टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिकली ब्रेन या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई रुकता है तो दैट रेफर्स टू एज स्ट्रोक। और ब्रेन जाहिर है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर उसको ब्लड सप्लाई रुकेगा तो विच एवर पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इट इज़ कंट्रोलिंग, दैट वुड ऑल्सो टेम्परेरीली और इवन
खुदा न ख्वास्ता permanently stop functioning or working. Kidney and liver damage, इसी तरह से kidneys and livers get damaged. It increases a person's risk of heart attack and stroke. Air pollutants are associated with birth and developmental defects. इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स बाय बर्थ आप कहते हैं कि जी इसमें ये डिफेक्ट है, ये इस तरह कोई ना कोई बीमारी है या कोई फिज़िकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एयर पोल्यूशन. विच ऑल्सो इंक्लूड्स, अब इन बर्थ और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स में क्या क्या शामिल है? लो बर्थ रेट, लो बर्थ वेट. व्हेन द किड्स आर बेबीज़ आर बोर्न तो उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा. ऑफ कोर्स जब वेट प्रॉपर होगा तो वो इस काबिल होंगे कि वो स्ट्रॉन्ग हो, सस्टेन कर सकें. ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे. एंड डेथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ एट्सेट्रा. ज़ाहिर है जब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे, उनका बर्थ वेट इतना नहीं है, तो दे वुड बी वीक. So here is a pictorial view of the air pollution as a silent killer. कि देखने में आपको जस्ट ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत धुआं है, स्मेल आ रही है, धुएं की बदबू है, या फ़िलहाल मास्क लगा के बाहर चले जाएं. बट एक्चुअली एयर पोल्यूशन जो है वो क्या क्या करती है? every year around 7 million deaths are due to exposure from both outdoor and even household air pollution. इसके अलावा स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर एंड बोथ chronic and acute respiratory diseases including asthma are caused by air pollution. By reducing air pollution levels, countries can reduce these diseases. ये एक और इमेज है. Top 10 causes of death from the environment. 8.2 out of 12.6 million deaths worldwide are caused by environment are due to non-communicable diseases. These are not the diseases जो कि एक से दूसरे को लगी हैं, बल्कि वो diseases हैं जो generally environmental effects की वजह से आप सफ़र करेंगे. सबसे पहले इसमें है stroke, heart diseases, unintentional injuries, cancers, chronic respiratory diseases, डायरियल डिजीज़, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नियोनेटल कंडीशंस जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, मलेरिया एंड इंटेंशनल इंजरीज़. ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं विच आर ड्यू टू एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. I hope it's clear to you, and in the next lectures we'll move forward to the other topics and the other main phenomena which are caused by air pollutants and air pollution. Thank you.